हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जी के स्टडी में। और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पंचलाइट कहानी का सारांश। क्योंकि यह प्रश्न पिछले कई सालों से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर का पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखकर जरूर याद कर लेना है और हिंदी विषय में अपने 5 नंबर पूरे पक्के कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा गया है, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत कम समय में याद भी हो जाए। बिल्कुल कहानी के आधार पर इस प्रश्न का आंसर लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। दोस्तों, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ सुधारा है। दोस्तों, अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कहानी को। रामनवमी के मेले में इस बार महतो कोहली के पंचों ने एक पंचलाइट खरीदने के बाद जब 10 रुपये बच गए थे, तो उन 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी गई थी। सबको पंचलाइट आने की बहुत खुशी थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, जब पंचलाइट जलने का समय हो जाता है, तो टोली के सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। दोस्तों, उस भीड़ में पंचलाइट जलाना कोई भी नहीं जानता था। तो यह प्रश्न टोली के सामने खड़ा हो गया कि पंचलाइट जलाएगा कौन, जलाएगा कौन। पंचलाइट खरीदने से पहले यह बात किसी के भी दिमाग में नहीं आई थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यह भी निश्चय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाई जाएगी। दोस्तों, जब टोली ने पंचलाइट को खरीदा, तो वहां पर यह भी तय हुआ कि दूसरी टोली का आदमी इस पंचलाइट को नहीं जलाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। दोस्तों, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन किसी दूसरी टोली के आदमी की मदद से पंचलाइट को नहीं जलाया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आज गांव में किसी ने भी अपने घर में डिबरी नहीं जलाई थी। दोस्तों, पंचलाइट की वजह से आज किसी ने भी अपने घर में डिबरी नहीं जलाई थी। डिबरी यानी कि दोस्तों डिबिया। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जब पंचलाइट नहीं जली, तो पंचों के चेहरे दोस्तों उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन सभी ने उस मजाक को धैर्यपूर्वक सहन किया। वहीं पर धैर्यपूर्वक सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी उस टोली में। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। दोस्तों, गुलरी काकी की बेटी मुनरी उस टोली में बैठी हुई थी और मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। यानी कि दोस्तों, पंचायत ने गोधन को अपनी पंचायत से बाहर निकाल रखा था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई थी। दोस्तों, मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई थी। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। दोस्तों, कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए और सरदार ने
छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। दोस्तों, जब सरदार ने पंचलाइट जलाने के लिए गोधन के पास पंचलाइट जलाने के लिए अपने छड़ीदार को भेजा, तो उसके छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के पास में गई और उसे मना कर ले आई। दोस्तों, गुलरी काकी गोधन के पास गई बाद में और गोधन को मना कर ले आई। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा, तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों थोड़ा सा। पंचलाइट में तेल भरा गोधन ने और पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, जब टोली के सभी लोगों ने पंचलाइट को जलते देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मेल दूर हो गया और उधर कीर्तन भी शुरू हो गया। इस कार्य को करके गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है। हम तुम्हारी सजा माफ़ करते हैं। इधर गुलरी काकी ने गोधन को खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा तो मुनरी की दृष्टि शर्म यानी कि दोस्तों लज्जा से नीचे झुक गई और अंत में सभी अपने गांव में खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, यह पंचलाइट कहानी का सारांश हो गया है और इसमें हो सकता है दोस्तों हमसे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई होगी, तो इसलिए दोस्तों हम आपसे क्षमा मांगते हैं इस बात की। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आपको ज़रूर याद कर लेना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को याद करके अपने हिंदी में 5 नंबर पक्के कर लेने हैं, जिससे कि दोस्तों आपको दिक्कत ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।